गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जल्दी बताइए। हम कहां तक पहुंच चुके थे? सर आपने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या चीज़ सेक्रीफाइस, या बच्चों गेनिंग रेशियो यहाँ पर नहीं हमको करना है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग क्या कर चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे। और फिर उसके बाद आज हम लोग को क्या देखना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें ये हम नहीं बताएंगे, ना ये बताएंगे, ना ये बताएंगे, क्योंकि आप पहले से सीखे हुए हैं। हमको आज क्या सिखाना बच्चों? हिडन गुडविल। और आज का मेरा सिर्फ टॉपिक यही होगा, हिडन गुडविल। जैसा कि हमने ठान के हम लोग चले हैं कि एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक हम लोग टच करेंगे, ठीक है ना। तो हिडन गुडविल को आज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक मेरा क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये सब बातें हम लोग तो कर चुके थे। फिर हम लोग देख लेंगे अगले लेक्चर में क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम आपको लिंक दे देंगे और बता देंगे कि जा करके वहाँ इसको देख लीजिएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे? अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं हिडन गुडविल की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं क्या है। आइए, हिडन गुडविल जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गुडविल कैसी? जो छिपी हुई है। अच्छा, हम लोग बच्चों तीन तरीके से गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। वो उसकी बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। एक और मेथड है हिडन गुडविल का जो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करवाता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं इसका स्टेप लिखवाऊंगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए बच्चों मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, आपको हो जाएगा क्लियर। टें 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 टें। और एग्जाम्पल वो भी किसके साथ? पिक्चर के साथ। ये लीजिए, ये कौन है? एक है पार्टनरशिप फर्म। कौन है? पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनर थे दो पहले से इस पार्टनरशिप फर्म में, ए और बी। ओके, अच्छा, इन दोनों का जो कैपिटल लगा हुआ है और इनका रेशियो था 1:1। कितना था? 1:1। और इन दोनों का जो कैपिटल है लगा हुआ 2-2 लाख रुपए दोनों का लगा हुआ। 2 लाख इसका और 2 लाख इसका। दोनों का कितना लगा हुआ? 2-2 लाख रुपए लगा हुआ है। और मैं सी को एडमिट करना चाहता हूं। एक सी कोई पार्टनर है, मैं कह रहा हूं ए सी आ जा हमारे पार्टनरशिप फर्म में। ये कह रहा है ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूं, बताओ कितना पैसा लेकर के आऊं। तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, मतलब इनके भी यहाँ पे ये पार्टनरशिप फर्म क्या बोल रहा है, क्योंकि सारा का सारा काम यही करता है। तो ये कह रहा है कि तुम ले करके आओ, तुमको पार्टनरशिप फर्म में 1/4 का हिस्सेदार बनाया जाएगा, यानी 4 हिस्से में से एक हिस्सा तुमको दिया जाएगा। और इस हिस्से के बदले तुम जो है ले करके आओ कैपिटल। तुम ले करके आओ कैपिटल कितना पता है? कह रहा है ले करके आओ 3 लाख। कितना लेकर के आओ? 3 लाख। अरे अब ये सोचने लगा, कह रहा है 3 लाख मांग रहे हैं, इतना ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये सोचा करे, इससे मुझे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बात ये आई कि क्या यहाँ पर इतना पैसा मांगना इन सबों का सही है? 3 लाख रुपए लेना सही है? और क्यों इतना मांग रहे हैं? अगर मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? यानी कुछ ना कुछ तो बात है। हाँ बच्चों, इस कैपिटल में जो इतना लोग मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें गुडविल का अमाउंट भी छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए क्या किया जाएगा। मैं कहूंगा इसके बेस पे, सी के बेस पे अगर देखा जाए तो 4 में से एक हिस्से के लिए कितना कैपिटल लग रहा है? 3 लाख रुपए लग रहा है। बोलिए हाँ। यानी 4 में से अगर एक हिस्सा अगर कोई ले रहा है, यानी बिजनेस में अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है, एक हिस्से के लिए यानी प्रॉफिट 4 रुपए कमाया जाएगा तो 1 रुपए इसको मिलेगा। उतने के लिए 3 लाख रुपए बिजनेस में पैसा लगा रहा है। इसका मतलब ये कि फर्म का कैपिटल इसके बेस पे कितना हो जाएगा? तो अगर एक हिस्से के लिए 3 लाख रुपए देना पड़ रहा है तो पूरे 4 हिस्से के लिए कितना होना चाहिए? द बेसिस ऑफ सीज, ऑन द बेसिस ऑफ, इससे करें ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बताइए कितना होना चाहिए? तो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल होना चाहिए 1/4 के लिए था, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/1 इंटू 3 लाख। बताइए कितना हो गया? सर हो जाएगा आपका 12 लाख। ओके, यानी 12 लाख होना चाहिए कैपिटल। बोलिए हाँ। अब ये 12 लाख होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि इतना होना चाहिए और सबका कैपिटल कितना मिला करके है, यानी इसका, इसका और खुद इसका। अगर टोटल कैपिटल देखा जाए तो कितना हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे? टोटल कैपिटल
इस प्रेजेंट टाइम में जो है टोटल कैपिटल, कौन सा ये टोटल कैपिटल मैं लिख रहा हूँ जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में कौन कौन सा, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड वाला जो है पार्टनर वो और न्यू वाले का, दोनों का। तो हम लोग देख लेते हैं ओल्ड का, पहले 2 लाख, इसका देखो 2 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 3 लाख, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए सर। 2 2 4 और 4 3 7, 7 लाख हो जाएगा। तो मैंने कहा ये लो बच्चों 7 लाख हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इससे लेस कर देंगे, यानी टोटल कैपिटल हो रहा है कितना, 7 लाख का। तो अगर देखा जाए तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 लाख, यानी ये 5 लाख रुपया क्या है पता आपको, ये फर्म की गुडविल है। यही तो है बच्चों हिडन गुडविल, यही क्या है, हिडन गुडविल है। अब देखिए बहुत ध्यान से, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये 5 लाख रुपए था, तो इस 5 लाख में यानी इसका हिस्सा, यानी ये कितना, इस 3 लाख में इसका कितना इंक्लूड होगा वो देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका अमाउंट क्या बन करके आता है, यानी सीज पे गुडविल, यानी कितना गुडविल का पे कर रहा है। तो कहा गया उस पैसे में 5 लाख में अगर देखा जाए तो उसका कितना कर देंगे, 1/4 कर देंगे। तो जब बच्चों इसका 1/4 करेंगे तो आपको पता कितना आ जाएगा, 1,25,000। कितना आ जाएगा, 1,25,000। ओ यानी जो इससे मांग रहे हैं पैसा 3 लाख रुपए, इस 3 लाख में क्या इंक्लूड है, 1,25,000 इंक्लूड है किसका, गुडविल का अमाउंट। ओ ये बात है, यानी इस 3 लाख के 2 टुकड़े आप कर दीजिए। इस 3 लाख के जब मैंने 2 टुकड़े किए तो एक निकल करके आ गया आपका 1,75,000 और एक का आ गया 1,25,000। तो 1,25,000 किसका मांग रहे हैं लोग, गुडविल का मांग रहे हैं, और ये क्या है उसका कैपिटल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, याद रखिएगा बच्चों, ये जो 2 लाख कैपिटल था ये एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है ना। कैसे होता है आइए बच्चों स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। बस कॉन्सेप्ट देख लीजिए, करना कुछ नहीं है, जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है कैपिटल उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, और फिर टोटल कैपिटल यानी ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का टोटल जोड़ करके माइनस कर दीजिए, तो जो निकल करके आएगा वही हिडन गुडविल हो जाएगा। और उसका अगर 1/4 जितने शेयर्स के लिए आ रहा है उसको अगर मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि गुडविल का पैसा वो कितना लेकर के आया है अपने उस कैपिटल में, ठीक है ना। तो देखिए स्टेप क्या क्या इसमें फॉलो हुआ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहां पर अब लिखेंगे स्टेप, अब मैं लिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या करने वाले हैं आप, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हम लोग को करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, स्टेप 1 था ये, स्टेप 1 में कैसे करना है मतलब इसका, तो कहा गया कि टोटल कैपिटल आप ले लीजिए, टोटल कैपिटल आपने लिया, उसको हमको क्या चाहिए बताइए, हमको चाहिए क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए ना। तो टोटल कैपिटल हमने ले लिया, हम लोग वही तो निकाल रहे हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यही मुझको चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का कैपिटल आप ले लीजिए, जैसे यहां पर मैंने लिया था देखिए 3 लाख। अब उसका क्या कर दीजिए, इंटू क्या कर देंगे, इंटू आप करिए न्यू पार्टनर शेयर्स, ऊपर नहीं क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके शेयर्स का आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए बच्चों। बस देखिए मैंने यहाँ पर किया था 4/1 कर दिया, रेसिप्रोकल 1/4 का क्या कर दिया, 4/1 कर दिया। ओके, ये मैंने क्या किया बच्चों, पहले स्टेप में कर दिया। फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या किया, आप जल्दी बताइए सर। स्टेप नंबर 2 पे तो कुछ नहीं हुआ था, अरे नालायकों हुआ था, उसी में तो मैंने टोटल कैपिटल कैलकुलेट किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट क्या चीज किया मैंने, फाइंड आउट द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अच्छा, यानी सारे पार्टनर का कैपिटल जो है हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो देख लीजिए यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर पहले टोटल कैपिटल पे क्या किया, यहाँ पर पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला, किसके बेस पे, पार्टनर्स के बेस पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करें वो यहाँ पर देखिए। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कैसे करेंगे, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर इज इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल
ऑफ ऑल पार्टनर्स इज इक्वल टू क्या क्या था बच्चों? तो यहां पर था कौन कौन से पार्टनर थे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। तो मैं जो आपको ये यहाँ पर ये बना रहा हूँ ना, यही बस आपको याद रहना चाहिए। देखिए उंगली जो मैं बना रहा हूँ, टोटल कैपिटल मैंने रेसिप्रोकल के कर लिया और उसके बाद मैंने कंबाइंड कैपिटल निकाला ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का। अब स्टेप 3 पे क्या करेंगे? स्टेप 3 पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप 3 पे हम लोगों ने क्या किया, ये लीजिए स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमको क्या करना है, डिटरमाइन द हिडन गुडविल। क्या करना है, यहीं पर हमको निकालना पड़ेगा, डिटरमाइन द हिडन गुडविल। ओके, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये लीजिए, करना कुछ नहीं बच्चों, स्टेप 1 से माइनस कर दीजिए स्टेप 2, आपका निकल कर क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल निकल कर के आ जाएगा। बस अब ये हिडन गुडविल आपको पता चल गया। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर किया है बच्चों, वही तो मैंने यहाँ पर किया है। ये देखिए सारा का सारा काम जो मैंने पोथा लिखा हुआ है वही तो किया मैंने। पहले रेसिप्रोकल कर दिया उसके हिसाब से कैपिटल को, फिर उसके बाद मैंने टोटल कैपिटल लिया ओल्ड और न्यू का, फिर टोटल माइनस कर दिया, तो जो निकल करके आया वो हिडन गुडविल है। अब ये हिडन गुडविल मुझको मिल गया, यहाँ तक मैं पहुँच आया। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बताओ वो कितना लेकर के आया था, यानी उसके कैपिटल में कितना इंक्लूड था, तो आप बता सकते हैं। आप क्या कहेंगे, भैया उसमें इंक्लूड कितना था, 1,25,000। तो बच्चों ये था आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, और बहुत छोटा और बहुत ही ज़्यादा इजी। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने कसम खाया है बच्चों कि हम लोग एक लेक्चर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट डील करेंगे। ये अलग बात है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, 2, 3, 4, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप सिर्फ पढ़ें तो आपका जो है एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाता है। जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है, ठीक है ना। कोई एक कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में, ओके ठीक है बच्चों। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग पढ़िए और घर पे रहिए। तो ये मत सोचिए कि हम लोग फ्री है, हम मस्ती करने के लिए हैं, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं है बच्चों। आप लोग सिर्फ यूट्यूब तो है, मतलब पढ़ने के लिए है, तो अभी मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ इसको आप पढ़िए यूट्यूब पे, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा फालतू काम बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरा हिडन गुडविल हो गया कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।